पटेल प्रहलाद भी सदस्यता जा सकती है। तीसरा मेरा आपसे सवाल कि क्या उनको जेल भी हो सकती है और क्या जगदीप धनखड़ के ऊपर भी अवमानना का केस चल सकता है? इन सब का जवाब मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि आप याचिका करता है और बहुत महत्वपूर्ण याचिका आपने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पहले तो मैं आपके दर्शकों को, पूरे भारत देश के लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया बुस्वा जी आपको। देखिए, ये पिटीशन इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी कि आजकल भारत देश में एक कंपटीशन सा हो गया है। कंपटीशन किस टाइप का कि यदि आप हेट स्पीच दे रहे हैं तो आपके पैरेलल में खड़ा हुआ व्यक्ति वो कितनी बड़ी हेट स्पीच कर सकता है, ये पूरी बार टाइप की आ गई। यानी एक बड़ा कंपटीशन पूरे बीजेपी पार्टी या रूलिंग पार्टीज के अंदर में ये क्रिएट हो गया। एक व्यक्ति नहीं बोलता है, यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम ही बोलने की शुरुआत कर देता है। जैसे ही सबसे पहले इसकी जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वो माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, किरण रिजिजू। उन्होंने थोड़ी सी बात की, उसके बाद जगदीप धनखड़ जी आ गए हमारे भारत देश के, और इसके साथ में अब तो बिल्कुल लग रहा है कि क्रमशः बिल्कुल जंग छिड़ गई है। निशिकांत दुबे आए, उसके साथ में दिनेश शर्मा आ गए, मुझे लगता है और भी लोग आ सकते थे पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो हो सकता है कि और बीजेपी पार्टी भी अपने आप से थोड़ा अलग कर लिए, तो ये चारों कारण हो सकते हैं मुझे जो लग रहा है। The media is covering the social. में बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर के मैं पिटीशन फाइल किया। पहला, देखिए, हमारे भारत देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा फ्लेक्सिबल है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपने जजमेंट से नहीं सेटिस्फाइड है, कोर्ट के जजमेंट से नहीं सेटिस्फाइड है, तो वो रिव्यू में जा सकता है। रिव्यू में नहीं सेटिस्फाइड है तो 5 बेंच सुनती क्यूरिटी में जा सकता है। ये भारत देश के सारे सिस्टम में ये सारी चीजें व्यवस्था के तौर पर दी गई हैं। हमने आपके पहले भी पुराने भी वीडियो में उस दिन भी इस चीज का जिक्र किया था। साथ ही साथ में जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है, वक्फ बोर्ड में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 7 डेज के लिए 3 चीजों पर पूरा स्टे ऑर्डर लगाया है। ये तो नहीं कहा कि पूरा का पूरा बिल खत्म हो गया, ये भी नहीं कहा कि पूरा का पूरा बिल, ये जो स्टे ऑर्डर है फर्दर कंटिन्यू रहेगा इन्फिनिट टाइम तक जब तक आप अमेंड नहीं कर देते हो, यह भी नहीं कहा गया कहीं पर। सवाल यह नहीं था, सवाल यह उठा कि जब आपको एक आप बड़ी पोस्ट में इंडिया के होल्ड करते हो, भारत देश की ओथ लेते हो, एमपी हो, खुद भी एक नहीं 4-4 बार के एमपी हो, आप एक मुझे लगता है कि 50 साल के ज्यादा उम्र रखने वाले व्यक्ति हो, तो फिर आपको जब सारी चीजों के नॉलेज है तो आपने ये कैसे कह दिया भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लेकर के कि भारत देश में जितने भी गृह युद्ध छिड़ रहे हैं वो सारे के सारे उसके लिए जिम्मेदार भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। ये कहां तक तुक बैठता है? संजीव खन्ना और इसके साथ में एक और जस्टिस पर्दीवाला ने एक डायरेक्शन दे दिया था, आपको उस दिन भी मैंने जिक्र किया है, आज फिर जिक्र कर रहा हूं, जिसमें जो पॉकेट वीटोज का बिल होता है उसको इन्फिनिट टाइम तक कोई भी न तो गवर्नर रख सकेगा और न ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रख सकेगा, उसको लेकर के टाइम बाउंड कर दिया, अर्थात 3 महीने में डिसाइड कर दो। तो पूरे भारत देश में बाढ़ सी आ गई। पूरी बीजेपी की या बहुत सारे आईटी सेल की जो ट्रोल मीडियाज है और बहुत सारी जो सोशल मीडियाज है, विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं जो इनसे सहमति नहीं रखते, उन लोगों ने एक ट्रोल करने की आदत थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मुजरा कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को शरीयत कह दिया और कोठा कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। आज तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे नहीं, ऑनरेबल जस्टिस गवई थे। अब तो कल हम लोग इसको बहुत अच्छे से मेंशन करने की पूरी तैयारी में है। आपके माध्यम से मैं पूरे देश की मीडिया में पूरे देश के लोगों को बताना चाह रहा हूं, आज पिटीशन में हमने 3-4 चीजों को लेकर के आपसे बोला है और इस चीज को मैं आपके माध्यम से बोलना भी चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी पोस्ट में बैठता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा हुआ है तो उसके लिए हमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ही इज द एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन दिस रिगार्ड हमें अटॉर्नी जनरल जो भारत देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है उससे परमिशन लेने की हमें जरूरत पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी एक पावर होता है कि वो किसी भी मैटर्स को सीधा कॉग्निजेंस ले ले, सीधा का सीधा डायरेक्शन पर ले ले। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह बोला, रिक्वेस्ट किया आज कि ऑनरेबल से ये बहुत संगीन मैटर है,
ये 50 सालों के इतिहास में इस प्रकार में आपने पहली बार देखा होगा कि इस प्रकार की घटना घटती है। यदि इसके पहले चीफ जस्टिस या कोई भी व्यक्ति को जस्टिस से सजा भी देते हैं, कन्विक्ट भी करते हैं, हैंग भी करते हैं, तो उसमें यह होता है कि जो भी उसने अपराध किया उसको सजा मिल गई है। यहां पर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी विशेष व्यक्ति, किसी बिल को लेकर के, कुछ चीजों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ स्टे ऑर्डर पास किया तो पूरी ट्रोल आर्मी लग गई। इसके पहले भारत देश में तो ऐसा नहीं होता था। ये पहली बात। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट कर दिया गया। दूसरी बात, मैंने यह भी बोला कि ऑनरेबल्स, ये पिटीशन, ये जो जिस प्रकार से भारत देश में लोगों को उकसाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में लोगों को खड़ा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। वैसे ही समझिए जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ में आजकल बड़े तरीके से, बड़े दूसरी तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं लोग बाग, इसलिए किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट इसी का, हमने यह भी बोला ऑनरेबल से कि ऑनरेबल से इस मैटर में ये इसके साथ में गंभीरता यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब हम सारे जितना सुप्रीम कोर्ट्स के लॉयर्स होते हैं, फ्रेटर्निटीज है पूरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके साथ में जितने और भी हमारे जजेस हैं, इसके साथ में पूरा जो स्टाफ्स है और रजिस्ट्रार ऑफिसर्स जो भी हैं, सारे के सारे इसमें आते हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के हम आए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अभी आज है नहीं, उनके जगह पर जस्टिस बी आर गवई थे, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को रख नहीं पाए। हम लोग कल इसकी पूरी प्रिपरेशन में हैं, और हमने बोला है कि लॉर्डशिप इसमें आप सीधा सु मोटो लीजिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में ये रूल्स में स्पष्ट तरीके से दिया है। 14 जो दिया गया है, 14 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर होता है, हाई कोर्ट के पास भी पावर होता है सेक्शन 15 में, कि वह भी सीधा कॉग्निजेंस ले सकता है। पर 15B में भी जो लॉ का देश का सबसे बड़ा ऑफिसर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके पास भी पावर होता है। ये तीनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आपका प्रश्न था कि इनकी सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी। इसमें मैक्सिमम 6 महीने की कन्विक्शन है और इसके साथ में जुर्माने भी हैं। सवाल तो यहाँ पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि इन्होंने पूरी तरीके से बयान दिया है, हेट स्पीचेस किया है, इनको कन्विक्शन तो होना तय है। मैं आपके माध्यम से अभी बोले दे रहा हूं। अब इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको परमिट करते हैं कि इनके ऊपर अवमानना का काम चलाया जाए कि न चलाया जाए। इसीलिए हमने 2 पैरेलल खोल दिया है, एक अटॉर्नी जनरल वाला पैरेलल यानी लॉ ऑफिसर वाला, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला, अर्थात दोनों तरीके से काम होना चाहिए। इधर से बात बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो दूसरा रास्ता हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसर्न में खुला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, अवमानना की जो बात आ रही है, इसमें मैंने आपसे ये बातों को तो बताया ही, पर इसके साथ में जो धनखड़ जी थे, धनखड़ जी के ने एक भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हैं। उनको ये चीज पता है कि भारत देश में, क्योंकि वो भी एक लॉयर से और सुप्रीम कोर्ट्स के वो मेंबर भी थे ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे, उनको ये चीज पता है और वो जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और पूरे पब्लिक स्पीच कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहीं न कहीं पर पार्लियामेंट या राष्ट्रपति के पदों पर, या राष्ट्रपति जिस बिल को एक्ट कर रही है उस पर इंटरफेयर कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ओवर रिच कर रहे हैं। तो इसका संज्ञान ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने परसों बड़ी अच्छी स्पष्ट तरीके से कह दिया है। आप सबको पता है, अंबेडकर जयंती कुछ प्रोग्राम था, उन्होंने वहां स्पष्ट कहा है कि भारत देश का यदि कुछ भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है भारत देश का, यदि कुछ भी नियम कानून ऐसे बनाता है चेक बैलेंस का, और चेक बैलेंस में नहीं आता है मेरे पैरामीटर्स में, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पब्लिक की वायलेट हो रही है, तो कुछ भी बना डाले उसको नल एंड वाइड हम कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, और अगले आने वाले चीफ जस्टिस वो बनने वाले हैं, अभी मई में वो बन जाएंगे। तो यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये पूरा का पूरा इशारा भी कर दिया गया है कि जगदीप धनखड़ जी जो इस दिन स्पीच कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी लॉक लगवा देंगे। और मैं आपके माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूं, जब बीजेपी पार्टी पूरे फुल मेजोरिटी में नहीं है, जो 400 का नारा दे रही थी, यदि मुझे फुल मेजोरिटी में होती तो मुझे लगता है कि भारत देश के लोग और वकील सारे के सारे इंटरनेशनल कोर्ट में केस लेके लड़ने जाते, क्योंकि यहाँ वो कुछ भी करने की ही पार्लियामेंट के थ्रू करने की कोशिश करते। साथ ही साथ में यह भी उनको पता है कि भारत देश का जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी कोई भी बिल बना सकता है, उसके पास पूरे राइट्स ऑफ पावर है। पर यह भी आवश्यकता है जानने के लिए कि भारत देश के पार्लियामेंट में इसके साथ में यदि कुछ गड़बड़ होगा तो चेक बैलेंस करने के लिए जुडिशियल के पास ही पावर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट
जुडिशरी उसको पूरी तरीके से सुने और उसको संज्ञान ले। जी, अब जी, आ रही है बात जी, कि इनके बहुत ऊपर क्या महत्वपूर्ण किया जा बात है सकता आपने। है। जी, लास्ट नलिन मैं लास्ट करके नलिन जी सबमिट अगर आप कर रुक लास्ट सकते करके होंगे तो आज भी जी, आप नहीं, मैं कहिए, रुकूंगा प्लीज़ नहीं कहिए क्योंकि अपनी बहुत बात सारे कहिए। लोग बैठे हैं। जी, आपसे जी, मैंने जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट कहिए किया, अपनी आपने बात बोला, कहिए। मैंने आपकी बात को माना। मैंने सबका टाइम जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट पॉइंट मैं करके बिल्कुल, लास्ट में करके कैलकुलेट कर दे रहा हूं। अब आ रही वाइस प्रेसिडेंट श्योर, ऑफ श्योर। इंडिया की बात। अभी वो सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में वो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए एक अलग प्रोसेस है, अलग तरीके से प्रोसेस है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ में इलेक्शन ऑफिसर ऑफ इंडिया और इसके साथ में जो सूचना अधिकार के हमारे चुनाव इसके वो अधिकारी होते हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स प्रोजेक्ट है जो पार्लियामेंट के थ्रू करते हैं हम लोग, उसका एक अलग प्रोसेस है। यही वाला जो हम लोगों ने फॉलो किया है। थैंक यू आप सबको।